डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में वीक इंटरेक्शन। जो वीक इंटरेक्शन है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी स्टडी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? ये आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ए, और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाइड्रोजन क्या करेगा, जिससे ये ए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ए पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, और एच पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपका आंशिक धन आवेश आ जाएगा, और मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका पोलर। तो फिर ये हो गया एक मॉलिक्यूल की बात। अब जैसे इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी इस तरह का पोलरिटी आ जाएगी, और यहां पे ये A माइनस, जो A पर है डेल माइनस और H पर है डेल प्लस चार्ज है, उनके कारण इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा। इसी को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपली क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कब? जबकि हाइड्रोजन बीच में आ जाए किसके, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस के बीच में, जिससे एक के साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और दूसरे के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन बंध के लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स, इन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होता है आपका वान डेर वाल बॉन्ड। इसका बॉन्ड एनर्जी होती है 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की 3 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, और वान डेर वाल वीक फोर्स की होगी आपकी 1 किलो कैलोरी पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बंध, ये देखिए इसकी बंध लंबाई, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कोवेलेंट बॉन्ड से तो बहुत बड़ी होगी, तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इसकी तुलना में। हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने पे पार्शियली उस पे एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे OH है, FH है। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा? FH। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है नाइट्रोजन कम, फिर ऑक्सीजन, फिर ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। इसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? OH की ज्यादा होगी, SH। FH की बात करें, FH और ClH की बात करें तो यहां पे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फ्लोरीन जो FH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसलिए फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसकी जो F मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी जो होती है 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है, हाईएस्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी। इसके बाद अपन बात करते हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणुक त्रिज्या। परमाणुक त्रिज्या एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइट्रोजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है, लेकिन साइज क्लोरीन का ज्यादा है, Cl का ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज कम होगा, यानी इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ NH की ज्यादा होगी HCl से। फिर है नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम, अन्य बंधी परमाणुओं की प्रकृति।
CH4 की बात करें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा इसमें। अगर यहाँ पे CH-Cl3 की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर मॉलिक्यूल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे ये Cl क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इस पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद जिसका जैसे मेथेन CH4 है, क्लोरोफॉर्म है आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट देख लो इसका -164 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इसलिए गैस है, और ये क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, और 61 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्वथनांक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की, अणु की संरचना। sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपका s करेक्टर ज्यादा है इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके बाद अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड, एन हेक्सिल एल्कोहल और फिनोल। एन हेक्सिल एल्कोहल जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट समान है, लेकिन एन हेक्सिल एल्कोहल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नहीं है, मॉलिक्यूलर जो आपका, इसलिए ये लिक्विड है, और फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए क्या है आपका, ये सॉलिड है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ताप व सांद्रता। टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अणु पास पास आएंगे, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस एग्जांपल देखते हैं, HF, H2O, NH3, ROH। मॉलिक्यूल, मान लीजिए केवल HF के मॉलिक्यूल है, तो एक HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF का मॉलिक्यूल तीसरा HF के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही सेम H2O, ऐसे ही NH3, या फिर HF और H2O के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम समझते हैं ऐसे, ये होगा लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H2O में, NH3 में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा आपका, और ROH में, अल्कोहल में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके बाद है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के आधार पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यू कंपाउंड एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ यौगिकों के गुण जो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा समझाए जा सकते हैं। पहला है H2O व H2S की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S। H2O लिक्विड है और H2S गैस है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है और इसमें नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है H2O की, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ H2O में बहुत ज्यादा है H2S से, तो इसमें एसोसिएशन बहुत अच्छा होता है, संगुणन बहुत अच्छा होता है, क्लस्टर बन जाते हैं H2O के इस तरह। तो यहाँ पे H2O लिक्विड हो जाएगा और H2S गैस हो जाएगा। दूसरा है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। हम जानते हैं कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन वाटर के केस में उल्टा है। वाटर के केस में क्या है, डेंसिटी बर्फ की कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणु ज्यादा पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ओपन पिंजर, खोखला ओपन केज, खोखला पिंजरा नुमा संरचना बनती है, इसके कारण इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन वाटर व्हेन इट इज वार्म्ड फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 4 डिग्री। देखिए 0 डिग्री में क्या है, खोखला पिंजरनुमा संरचना, बर्फ है। तो बर्फ है, वाटर है, दोनों सामने में है। तो मान लीजिए ये जो 0 डिग्री का बर्फ है या वाटर है, उसमें क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और पानी के मॉलिक्यूल जो है, खोखला पिंजरनुमा संरचना टूटेगी और पानी के मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे, जिससे उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ने से टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आपका मॉलिक्यूल पास आएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा।
अब और वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और एक्सपेंशन बढ़ जाएगा और हमारे पास डेंसिटी वापस कम हो जाएगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्लीय सामर्थ्य। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम जानते हैं हम कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, HF में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी आपकी F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिड कौन स्ट्रॉन्ग होगा, जो H+ आसानी से दे दे। यहाँ पे तो बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि H+ आसानी से दे ही नहीं सकता, और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो ये HI आसानी से बॉन्ड आपका H+ दे देगा। इसलिए एसिड स्ट्रेंथ का क्रम होगा ये HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के हाइड्राइडों के गलनांक व कथनांक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक सीधे समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, अणुभार के मोलिकुलर वेट के। मोलिकुलर वेट ज्यादा होने पे आपके ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद है सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम। तो यहाँ पे इस तरफ जाने पर इनके अणुभार बढ़ रहे हैं, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, तो इनके BP और MP बढ़ना चाहिए, लेकिन H2O का इनसे ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। नाइट्रोजन ग्रुप में बात करें तो PH3, SH3, SbH3 और नाइट्रोजन का इसी तरह ज्यादा होगा। इसी तरह आपका फ्लोरीन वाले ग्रुप में भी HF का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर अपन हाइड्रोजन हटा दें यहाँ पे और मिथाइलेशन कर दें इसका, तो ग्रुप ऑर्डर सेम हो जाएगा और किसको फॉलो करेगा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि मिथाइल ग्रुप आ गया, तो फॉलो करेगा सेम जनरल ऑर्डर की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट, फिर इस तरह मोलिकुलर वेट बढ़ने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस तरह बढ़ेंगे मिथाइलेशन करने पर। नेक्स्ट है मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल का अणुभार। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है यहाँ पे, तो 60 होना चाहिए, लेकिन ये डायमर फॉर्म में होता है। डायमर फॉर्म में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डायमर फॉर्म में होता है, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 120। इसके बाद है KHF2 अणुओं का अस्तित्व होता है, लेकिन KHCl2, KHBr2, KHI2 प्रकार के अणुओं का अस्तित्व नहीं होता। KHF2 molecules exist whereas KHCl2, KHBr2 और KHI2 molecules do not exist। कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए फ्लोरीन F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, फिर ये ऑर्डर ये है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में सबसे ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में इतना बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी होती है 20, हाइड्रोजन बॉन्ड की 27 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे देखिए जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन HF2 माइनस में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की लंबाई, डिस्टेंस जो है, बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, वो सेम है। तो यहाँ पे आपका इस तरह KHF2 एग्जिस्ट होता है, बनता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट नहीं करते। इसके बाद है CuSO4.5H2O में क्रिस्टलन जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 से भिन्न होती है। द नेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4 मॉलिक्यूल्स इन CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें एक कॉपर 6 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें 4 तो H2O मॉलिक्यूल से आते हैं और 2 हमारे सल्फेट मॉलिक्यूल से आते हैं। 5वां जो मॉलिक्यूल है H2O का,
वो सल्फेट और Cu के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजक बंध बनाता है। इस तरह स्ट्रक्चर होगी आपकी CuSO4 4H2O, और SO4 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और ये यहाँ पे H2O आपका उप सहसंयोजक बंध बना के एज ए हाइड्रोजन बंध बना रहा है। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल, ये 5 है, ये होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल, और ये बीच में आपका आएगा एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में कॉपर सल्फेट में ये रहता है।